पहला प्रश्न आपसे कहा गया है कि आप जब विंडो पे काम करते हैं यानी कि वर्किंग इन अ विंडो, तो आपके पास कुछ मेनू होते हैं यानी कुछ ऑप्शंस होते हैं कई सारे। मेनू बार में क्या होता है, जैसे फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू मेनू। तो आप जब किसी चीज़ विंडो पे काम करते हो ना, या किसी एप्लीकेशन पे काम करते हो, तो कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो वो आपका कहलाता है मेनू बार। ठीक है, ये आपका हिंदी में है क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल सिस्टम, यानी कि आप लोग जानते हैं जो आपका बिट होता है वो 0 1 से बनता है। ठीक है, फिर बिट के बाद बाइट होता है, फिर केबी हो गया, केबी के बाद एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, पीटाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट। तो इस तरह से इसमें पूछा है, लेकिन सबसे छोटी तो होता है बिट, क्योंकि ये बनता है 0 और 1 से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हिंदी में है, स्मॉलेस्ट बिट पूछा गया है। ये है कि आपका जो सीपीयू होता है, सीपीयू में विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू, इनमें से सीपीयू में किसका पार्ट नहीं है। देखिए, सीपीयू में क्या होता है, हमारा सीपीयू आप लोग जानते हो, उसमें हमारा क्या होता है, मेमोरी होता है। ठीक है, मेमोरी हो गया। ठीक है, एएलयू होता है, सीयू होता है कि नहीं होता है। और आपका अगर कभी रजिस्टर पूछ ले, रजिस्टर भी होता है। तो ये सब चीज़ें हमारे सीपीयू में होती हैं। देखो, हार्ड डिस्क या डिस्क ड्राइव कह सकते हो, ये सेकेंडरी के लिए आता है, ये मेमोरी प्राइमरी के लिए बताया है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू में नहीं होती, इसको अलग से हम लोग लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हिंदी में है। एएलयू को फुल फॉर्म अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, कंट्रोल यूनिट। अब ये कहा गया था कि जो हार्ड डिस्क का मैंने फर्स्ट या सेकंड वीडियो में बताया था आपको हार्ड डिस्क के बारे में, तो हार्ड डिस्क में इस तरह से होते थे, ट्रैक होते थे, और इस तरह से होते थे सेक्टर। वो ये कह रहा है कि एक जो सेक्टर होगा वो कितना होगा, 512 बाइट्स का हो सकता है। ठीक है, जो हार्ड डिस्क होती थी, दो टाइप की हार्ड डिस्क थी, एक थी आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव और एक थी सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, इसमें डिस्क लगी रहती थी और ये आर में रहता था। ठीक है, इसमें हेडर का यूज़ करते थे, इसमें ट्रैक और सेक्टर में जो डिस्क होती थी वो बटी रहती थी। एसएसडी में ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें आईसी वगैरह लगी रहती है और उसमें हमारा डेटा स्टोर होता है। ठीक है, इसलिए ये फास्ट ही होती है, ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और ये स्लो होती है। इसमें क्या होता है, एक मैकेनिकल काम होता है, यानी कि इसका घूमने का काम होता है। इसमें ऐसा कोई काम नहीं होता, करंट आता है, काम तुरंत चालू हो जाता है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। ये हिंदी में, ये है आपका कि आपको लाइव वीडियो, यानी कि लाइव वीडियो चैट करना है आपको ऑनलाइन, तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो वीडियो के लिए हमें मेनली कैमरे, जो हमारा वेबकैम होता है ना, वेबकैम में हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, वेबकैम जैसे मान लीजिए अपना कंप्यूटर है। ठीक है, आपका कंप्यूटर क्या है, ये है आपका कंप्यूटर। आपने क्या किया, इसमें एक वेबकैम लगा लिया, यानी कि कैमरा लगा लिया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि वो आपकी फ़ोटो देखेगा और आपको यहाँ पे भी दिख जाएगी अपनी फ़ोटो वेबकैम कनेक्ट करने से। तो ये आपको वेबकैम की ज़रूरत पड़ने वाली है, ये हमारा इनपुट डिवाइस होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये हिंदी में क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए। देखिए, ये वाला है कि इनमें से कौन सा प्रिंटर नहीं है। वैसे हमने लेज़र पढ़ा था, लेज़र के पूरे फंक्शन पढ़ लिए थे कि ड्रम वगैरह कैसे काम करते हैं उसमें। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। इंकजेट प्रिंटर जिसमें CMYK का यूज़ होता है। ठीक है, शियान मेजेंटा येलो ब्लैक कलर जो यूज़ होते हैं ना, इनके टैंक लगे रहते हैं, इसमें अपन लोग इंक भर देते हैं और इससे कलर प्रिंटिंग वगैरह होती रहती है। ठीक है, अब ऑटोमेटिक नाम का कोई प्रिंटर होता नहीं है। थर्मल प्रिंटर होते हैं इस तरह के प्रिंटर जो हम लोग बिलिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है,
और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हिंदी में है। इसमें है कि जो कोई भी प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम को हमें ऐसी भाषा में कन्वर्ट करना पड़ता है, जैसे प्रोग्राम लिखा तो हमें ऐसी भाषा में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है कि जिससे क्या होगा कि कंप्यूटर को समझ में आए, यानी कंप्यूटर क्या है, मशीन लैंग्वेज को समझता है, तो कंप्यूटर को समझ में आ सके, इसलिए उसे हम अभी क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर यानी कि बदलने वाला, ठीक है। बाकी इसमें जो आपका डिवाइस ड्राइवर होता है, ये हम लोग जब डालते हैं, जब कोई हम लोग हार्डवेयर कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर में, जैसे मान लीजिए आपके कंप्यूटर का ब्लूटूथ या वाईफाई काम नहीं कर रहा, तो उसमें अगर ड्राइवर नहीं होगा तो मेनली हो सकता है कि आपका वाईफाई काम ना कर रहा हो, तो सबसे पहले उसका ड्राइवर डालते हैं, जिससे कंप्यूटर को जानकारी हो जाती है कि इस प्रकार का डिवाइस हमारे कंप्यूटर में कनेक्ट किया गया है। यूटिलिटी आप लोगों को मालूम है, जैसे डिस्क क्लीनअप, ठीक है, पेंट, कैलकुलेटर वगैरह, जब ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मिलते हैं वो कहलाते हैं। नेटवेयर क्या था, ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम था। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने कई बार बताया है, लेकिन ये किस प्रकार का था, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है, जो कि नोवेल ने डेवलप किया था। अब इसका काम नहीं होता, यानी कि अब इसका यूज नहीं किया जाता है। तो इतनी चीजें आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हिंदी में है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि आप लोग 2016 यूज़ करो, वैसे आप 2013 भी यूज़ करो तो भी सेम ऑप्शन ही आता है, 13 यूज़ कर लो या 16 यूज़ कर लो, ठीक है। इसमें क्या था, कंटेन कमांड्स ऐसे आपको बताना है जिसमें ओपन, सेव, प्रिंटिंग, क्लोज फाइल जैसे आपको कमांड मिल जाते हैं। तो देखिए इस तरह के ये होते हैं टैब, आपको मालूम है, इसमें होता है फाइल टैब। फाइल टैब में आप क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके पास एक मेनू खुल जाएगा, जिसमें इन्फो, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, इस तरह की चीज़ें, यानी कि इस तरह के कमांड आपको मिल जाते हैं। बस उसी के बारे में बोला है कि ये किस में मिलेगा, तो ये फाइल टैब में मिल जाते हैं, ठीक है। बाकी होम में आपके पास ये मिल जाते हैं, ठीक है। इनको कहते हैं हम लोग रिबन्स कहते हैं। क्लिपबोर्ड क्या कहलाता है, ग्रुप है। फॉन्ट एक ग्रुप है, यानी कई सारे ग्रुप से बनता है एक रिबन, ये भी याद रखना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। ये हिंदी में है क्वेश्चन। अब ये है कि आपका एक ऐसा डिवाइस जो बहुत ज़्यादा पोर्टेबल, यानी कि इसको हम कहीं पर भी ले जा सकें, ठीक है। उसमें हम लोग स्टाइलस का भी यूज़ करते हैं। तो ऐसा कौन सा डिवाइस है, देखो डेस्कटॉप में हम लोग नहीं करते, लैपटॉप में नहीं करते और नोटपैड में नहीं। डेस्कटॉप आप लोगों को मालूम है, देखो डेस्कटॉप हम लोग जानते हैं, लैपटॉप छोटा सा रहता है लेकिन इसमें हम पेन वगैरह यूज़ नहीं करते। ये भी लैपटॉप की तरह दिखता है, नोटबुक। टैबलेट बिल्कुल छोटा होता है, यानी कि बिल्कुल फ़ोन की तरह होता है, बस सिंपल। इसमें लोग पेन वगैरह से लिखते रहते हैं, ठीक है। ये इसके लिए बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हिंदी में है। कोल्ड बूट क्या होता है, कोल्ड बूट यानी कि जो आपका पहली बार जो बूट होता है वही कहलाता है। तो विच डिस्क इज यूज, मतलब इनमें से कौन सी डिस्क का यूज किया जाता है। देखिए जो आपकी सिस्टम की डिस्क होती है, सिस्टम डिस्क यानी कि आपका, इसमें बोला गया हार्ड डिस्क के लिए, ठीक है। जो हार्ड डिस्क आपके सिस्टम में लगी होती है, तो उससे क्या होता है, कोल्ड बूट होता है, यानी कि उससे डेटा उठ के हमारा कहाँ जाता है, रैम में लोड होता है। उसको हम लोग कहते हैं बूटिंग प्रोसेस, या उसको कह सकते हैं आप कोल्ड बूट, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। ये हिंदी में है, ठीक है, कोल्ड बूट। अब ये कहा गया है कि सीपीयू और मेमोरी के बीच में, हमने बताया था पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ के बारे में। आपका होगा सीपीयू, ठीक है, और आपका होता है मेमोरी, क्या कह सकते हो, रैम के लिए बोल रहा है वो, ठीक है, रैम। इनके बीच में स्पीड जो होती है, मान लीजिए इसकी स्पीड क्या है, स्लो है, और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। इस स्पीड को दूर करने के लिए हमें बीच में कैश मेमोरी लगानी पड़ती है। जो कैश मेमोरी जो इनबिल्ट होती है वो सीपीयू के साथ होती है, लेकिन कैश मेमोरी का यूज़ करते हैं, जो क्या होता है, इसका कुछ डेटा को पहले से अपने पास रखता है, जिससे अगर सीपीयू ने उसको कॉल किया तो वो डेटा यहाँ से एक्सेस कर लिया जाएगा, वो भी स्पीड में। इसलिए कैश मेमोरी की स्पीड भी बहुत फास्ट होती है। स्पीड इसकी क्या होती है, फास्ट होती है, कैश मेमोरी की बहुत ज़्यादा। ये मेमोरी और सीपीयू की स्पीड के मिसमैच को दूर करने के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। ये हिंदी में है, चलिए ये इसमें ये कहा गया है कि जो कलर
स्कैनर होता है। कलर स्कैनर यानी कि ऐसे जो पेज होते हैं, मतलब कलर यानी कि सिंपल सी बात है, जो कलर पेज होंगे, कलर पेज के बारे में बात कर रहा है। तो कलर तो ये कलर होगा। कलर स्कैनर यूज करता है फिल्टर को, फिल्टर उसमें लगे रहते हैं, फिल्टर कंपोनेंट, जिससे मालूम चलता है कि कौन सा कलर क्या है, यानी कि प्राइमरी कलर का RGB, प्राइमरी कलर होते हैं रेड ग्रीन ब्लू, इनका हमें किस तरह के कॉम्बिनेशन का यूज करना है, तो ये इसको मालूम रहता है कलर प्रिंटर को। ये चीज आपको याद ही करनी पड़ेगी, इसमें कोई समझने वाली चीज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हिंदी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको ऑक्टल को, ठीक है, जिसका बेस होता है 8, जिसका बेस होता है, ऑक्टल का बेस कितना होता है 8 होता है, ठीक है, और डेसिमल का हो गया 10, यानी कि इसको कह रहा है कि ऐसा फंक्शन बताना है MS एक्सेल में। MS एक्सेल में क्या होता है, फंक्शंस बहुत सारे होते हैं, ठीक है, उसमें से ये फंक्शन बताना है कि हम ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकें। वैसे देखिए OCT ऑक्टल होता है कि नहीं होता, ऑक्टल, ऑक्टल टू DEC, डेसिमल, इस तरह से आप याद कर लेना, ऑक्टल टू डेसिमल। वैसे ही मैंने आपके सामने फंक्शन भी रख दिए हैं कई सारे, आप इसको देख सकते हैं, ये लिखे हुए हैं, देखिए, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्सा, ऑक्टा टू डेसिमल, और हेक्सा टू डेसिमल, यानी कि इनके बेस को कन्वर्ट करते हैं हम लोग। तो यही बस बताइए, जैसे ये एग्जांपल है आपके सामने, डेसिमल नंबर है 25, 25 को हमें क्या करना है, इन्होंने क्या किया है, इसमें बाइनरी में चेंज किया है, यानी बाइनरी का बेस कितना होता है 2, इसका बेस कितना होता है 10, तो इसको इस तरह से कन्वर्ट किया गया है। तो इसका जो कन्वर्जन आएगा वो आएगा बाइनरी में, हम उसको कैसे लिखेंगे 001, ये इसका बाइनरी फॉर्म 25 का, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये फंक्शन याद होनी चाहिए। ये नंबर सिस्टम जो होता है ना कंप्यूटर में, उसके लिए यूज करते हैं, जब फंक्शन पढ़ना है पढ़ के जाना है। देखिए ये क्वेश्चन है, ये एक्सेल की ही बात कर रहा है आपका, लेकिन ये हमारा ओपन ऑफिस में जो आता है ना एक्सेल के लिए सिमिलर सॉफ्टवेयर कैल, ठीक है, इसके लिए कह रहा है। इज मीन्स होगा एरर, अगर हम उसमें NA लिख दें, NA, ये वाला अगर फंक्शन हम लोग लिखते हैं इसके बीच में, तो एरर आएगा, तो हाँ एरर आएगी, क्योंकि ये इसका नाम ही एरर, ये एक प्रकार का एरर होता है, ठीक है। तो यही लिखा है कि NA इज अ एरर, इसलिए देखिए जो ये एरर आएगा, एरर का मतलब ये पूछा था एरर है या नहीं, हाँ तो एरर होगा, ठीक है, तो इसको याद रख लेना। ये चीज़ ये आ जाता है ना, कई बार आप लोगों ने देखा होगा जब नंबर वगैरह ज़्यादा बड़े लिख देते हैं, छोटा करते हैं सेल को, तो इस तरह की चीज़ आ जाती है, तो एरर का ही फंक्शन है। नेक्स्ट वही चीज़ है हिंदी में, ये आपका है फैक्स मशीन के लिए। वैसे आप कंप्यूटर में भी अगर आप रन करके लिखते हो ना, या WFS, और जैसे मैं अभी बताता हूँ, आपने यूज़ किया विंडो R, ठीक है, विंडो R यूज़ किया आपने, इस तरह से यूज़ किया, यहाँ पे लिखा WFS, ठीक है, ये वाला कमांड। तो इससे क्या होगा, आपका जो फैक्स वगैरह, अगर आपके कंप्यूटर से आप फैक्स वगैरह करते होंगे, तो उसकी सेटिंग आपके सामने ओपन हो जाएगी, आ गया विंडो फैक्स इन स्कैन वगैरह, तो ये सेटिंग ओपन हो जाती है। तो यही बस था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ये हिंदी में है। प्रिंटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। ये है सैम्पलिंग रेट डिसाइड दैट रेजोल्यूशन ऑफ द डिजिटलाइज इमेज, यानी कि जो आपकी डिजिटलाइज इमेज होती है उसके रेजोल्यूशन को स्पाइटल के द्वारा बताया जाता है। स्पाइटल रेट, स्पाइटल यानी स्पाइटल का अगर हिंदी में लिखे तो काफ़ी सारी चीज़ें, यानी बहुत सारी चीज़ों को आप बताना या शो करना, वो कहलाता है स्पाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हिंदी में। विथ रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बात करें तो VPN क्या होता है। VPN का फुल फॉर्म ही बस पूछा है, और मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूंगा आपको। VPN होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। मान लीजिए मैंने आपको बताया था, आप क्या करना चाहते हो कि जैसे आपका ये कंप्यूटर है, ठीक है, और आपको फेसबुक चलाना है, फेसबुक हमारे इंडिया में बैन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब वर्चुअल VPN का यूज़ करके हम, VPN से क्या होता है कि हमारी ID जो होगी ना, IP एड्रेस, वो शो नहीं होता है, ठीक है, यानी कि उसको हम लोग हटा सकते हैं VPN की हेल्प से। हम इस सर्वर तक जाएंगे और डेटा को एक्सेस कर लेंगे, किसी को मालूम ही नहीं चलेगा हमारे IP के बारे में कि ये वाला IP यहाँ तक आया, ठीक है। एड्रेस को हाइड कर सकते हैं, IP एड्रेस को VPN से।
ये लिखा ना इसमें लिखा ना लोकेशन इनविजिबल टू एवरीवन, मतलब अपनी जो लोकेशन है वो हम किसी को नहीं बताना चाहते, हम वीपीएन का यूज़ करते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का। इनमें बताने से सबसे फास्टेस्ट प्रिंटर कौन होता है? जहाँ हम लोग फोटोकॉपी कराते हैं ना, कितने फास्टली फोटोकॉपी होती है, तो वो जनरली क्या होते हैं, ज़्यादातर क्या होते ही हैं, लेज़र प्रिंटर ही होते हैं अक्सर। और जो प्रिंटर समझ लेना बहुत धीमे धीमे काम कर रहा है, समझ लेना या तो वो इंकजेट या डॉट मैट्रिक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, ये हिंदी में है। द नेम ऑफ द कंप्यूटर ठीक है, ये इसमें सिंपल सा है, मैंने बताया शायद आपको, और नहीं हुआ तो कंप्यूटर बेसिक वाली वीडियो देखना, उसमें बता दिया जाएगा। जो हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर क्या करता है, बात करता है ऑपरेटिंग सिस्टम से, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम बात करते हैं एप्लीकेशन से, और एप्लीकेशन से बात करते हैं यूज़र, ठीक है। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारा मेनली क्या करता है, हमारे कमांड को हार्डवेयर तक पहुंचाता है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ यही क्या कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में, तो ये हार्डवेयर हो गया और ये हो गया सॉफ्टवेयर। देखिए यूज़र हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया और हार्डवेयर हो गया, ठीक है। तो बस इसमें ये कहा गया है कि भाई हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में जो कंप्यूटर की लेयर होती हैं स्टैंड विथ, तो क्या कहलाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हम लोग यूज़र जो है हार्डवेयर से कुछ काम ही नहीं करवा सकता, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जो लेयर है वो इसके बारे में बता रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब इसमें क्या आपको समझना है, पढ़ना है कि प्रिंटिंग हिसाब से क्या चीज़ स्टोर नहीं है। कंप्यूटर माउस इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होती है, प्रिंट नहीं होती, ये चीज़ मैसेज नहीं आता है कि अगर आपका माउस सही से काम नहीं कर रहा तो वो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो वो आपके सामने कोई भी मैसेज या कोई भी चीज़ इस तरह की नहीं बताएगा कि माउस काम नहीं कर रहा है। बाकी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको बता देगा, ठीक है। ये अपन लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि विंडो की जो बैकअप फाइल होगी उसको, उसका जो एक्सटेंशन होगा वो वी की ऐप में होता है। What is not an important part of security protection? देखिए सिक्योरिटी के लिए कोई भी चीज़ हम लोग अपने लिए यूज़र नेम रखते हैं, पासवर्ड रखते हैं ना, और फोल्डर में परमिशन देते हैं कि भाई इसको सिर्फ तुम लोग देख सकते हो, इस फाइल को सिर्फ पढ़ सकते हो, इसमें चेंज नहीं कर सकते हो, तो ये चीज़ कहलाती है सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन से रिलेटेड। लेकिन रैम बड़ा होना या छोटा होना, यानी कि आप चाहे 4 GB रैम यूज़ करो, 1 GB रैम यूज़ करो, एंटीवायरस यूज़ करो, तो ये आपको प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, हमारे डॉक्यूमेंट एक्सेस के लिए नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें आपको समझना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये आप पढ़ लेना। इसके बाद मैंने देखिए ब्रूट फोर्स क्या होता है, मैं पहले इसके बारे में बता दूं। ब्रूट फोर्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें क्या होता है, बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे जो जनरली लोग यूज़ करते हैं, जैसे पासवर्ड मैंने यूज़ कर लिया, अपना पासवर्ड यूज़ किया मैंने ABCD 1 2 3 4, ABCD@1 2 3 4, इस तरह से उसके पास डिक्शनरी होती है जो जनरली लोग बाग जो सरल से पासवर्ड रखते हैं, तो उसकी पूरी डिक्शनरी है। तो आपके अगर जैसे मान लीजिए आपकी वाईफाई में आपने कोई सिंपल सा पासवर्ड रख दिया, तो ब्रूट फोर्स अगर सॉफ्टवेयर मेरे पास होगा तो मैं इसकी हेल्प से आपके वाईफाई का पासवर्ड क्रैक कर सकता हूँ। तो इसके पास डिक्शनरी होती है, चेक कर लेता है, बहुत सारे वर्ड होते हैं जो जनरली यूज़ करते हैं लोग पासवर्ड के लिए, ठीक है। तो ये ब्रूट फोर्स है, उसी के बारे में बताया गया है कि कॉमनली पासवर्ड वगैरह के लिए अनटिल जब तक क्या हो जाए कि हमें उसका एक्सेस ना मिल जाए, तब तक के लिए ये बहुत सारे उसमें इनपुट डालता है और चेक करता है कि ये तो नहीं, ये तो नहीं, ये वाली चीज़। अब अगर आपका देखिए ये कह रहा है कि आपका जो डॉटमेटिक प्रिंटर है अगर सही से प्रिंट वगैरह नहीं दे रहा, पेज वगैरह सही से प्रिंट नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो रिबन होगा जहाँ से वो प्रिंट हो रहा था उसको बदलना पड़ेगा। ये भी आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। OSI जो लेयर होती है, हाँ होती है, जिसमें 7 लेयर्स होती है हमारी, ठीक है। डेटा होती है, नेटवर्क होती है, सेशन होता है, एप्लीकेशन होता है, फिजिकल लेयर। तो वैसे ही जो डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सर्विस जो होगी वो आपकी एप्लीकेशन लेयर पे काम करती है। आप पेपर में OSI लेयर को पढ़कर जाना, और मैं पेपर के पहले एक ऐसा वीडियो बना दूंगा जिसमें OSI के बारे में फुल डिटेल होगा। चलिए चलते हैं आगे, ये हिंदी में। देखिए कंप्रेशन यानी होता फाइल, जैसे आप होता है ना कंप्रेशन, जिप फाइल होगा, आपने RAR फाइल सुना होगा,
ठीक है। तो जिप फाइल हो गया, तो ये क्या है, कंप्रेस फाइल है या किसी फाइल को कंप्रेस करना, तो वो किस तरह के हो सकती है, लूज ही हो सकता है, लूज लेस हो सकता है, ठीक है। बाकी ये कंप्रेस नहीं होता, डर्टी वगैरह, ठीक है, डार्क आर्क नहीं होता, गुड बैड नहीं होता, ये वाला होता है। या तो बहुत ज़्यादा टाइट वो फाइल होंगी तो उसको छोटा कर देंगे, तो वो कहलाता है लूजली और लूजलेस। कोलेट का मैंने यूज़ बताया था कि आपको जब आपके पास एक कॉपी है या कंप्यूटर में 2-3 पेज हैं, उनको आपको कई सारे मल्टीपल उनकी कॉपी निकालनी है, यानी कई पेज निकाले उनके, तो उसके लिए कोलेट का ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ये हिंदी में है पृष्ठों के लिए। इसके बाद आपको ब्रॉडकास्ट वेव फॉर्मेट जो होगा आपका, यानी कि आप लोग जैसे ब्रॉडकास्ट होता है, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति से एक, जैसे एक यहाँ पे कुछ हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्रिकेट मैच चल रहा है, तो एक व्यक्ति सिर्फ देख सकता है क्रिकेट मैच को, तो कहलाता है यूनिकास्ट। ब्रॉडकास्ट में क्या होगा कि जितने भी यूजर होंगे सबको एक ही चीज़ दिखाई जाएगी एक ही टाइम, ठीक है। और मल्टीकास्ट में जैसे आप यूट्यूब देखते हो, आप जो चाहते हो वो चीज़ आप देख सकते हो, ठीक है। तो मल्टीकास्ट में अलग अलग यूजर डिफरेंट चीज़ों को देख सकते हैं। ब्रॉडकास्ट में सेम चीज़ है, जैसे टीवी होती है, टीवी में आप देखना कि अगर जैसे मेरे घर में भी उस चैनल में ये मूवी आएगी तो आपके घर में भी उसी चैनल में ये मूवी आएगी, वो सिस्टम कहलाता है ब्रॉडकास्ट। और यूनिकास्ट में सिंगल सिस्टम, ठीक है। तो इसमें सिर्फ ये कहा गया है कि जो आपका वेव फॉर्मेट होता है, यानी आवाज़ वगैरह के लिए जो आवाज़ आती है वो वेव फॉर्मेट में आती है, यानी कि उसका एक्सटेंशन क्या होता है, वेव फॉर्मेट होता है। ये भी देख लीजिए कि जनरली विंडोज़ में हम लोग वेव फॉर्मेट का यूज़ करते हैं और AIFF का यूज़ करते हैं हम लोग मैक OS में, ठीक है। चलिए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हिंदी में है। ये देखिए, अब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है, परमिशंस होती है। परमिशन यानी कि ऑनर की परमिशन, और होता है ग्रुप परमिशन, यानी कि सिंगल के लिए, यानी कि जैसे आप एडमिन हो आपके पास परमिशन होगी, और आपके पास आपने कोई ग्रुप वगैरह बनाया है उसको क्या परमिशन है, यानी कौन कौन सी फाइल को खोल के देख सकता है, किस फाइल पे ये काम कर सकता है नहीं कर सकता है, क्या परमिशन है इसके पास, वो कहलाती हैं। तो ये वाली ही परमिशन होती हैं आपकी मेनली यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। और फाइल में आप ये दे सकते हो, रीड करने के लिए परमिशन दे सकते हो यूजर्स को, ग्रुप को, राइट करने के लिए भी दे सकते हो और एग्जीक्यूट करने के लिए भी आप दे सकते हो, ये परमिशंस आपकी हैं, ठीक है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन जैसे गूगल में हम लोग कोई चीज़ डालते हैं तो हम लोग सर्च करके देख सकते हैं, याहू में भी इस प्रकार का होता है। एक्साइट का नाम आपने नहीं सुना होगा, तो एक्साइट भी आपका एक सर्च इंजन है जो इस प्रकार का दिखाई देता है। आप यहाँ पे कुछ लिखोगे, सर्च करोगे तो वो चीज़ें आपको दिख जाएंगी, उससे संबंधित चीज़ें आपको शो हो जाएंगी। सफारी आपका क्या है, एक प्रकार का वेब ब्राउजर है, जैसे ओपरा मिनी हो गया, यूसी ब्राउजर, तो उसी तरह का सफारी है। ये हिंदी में है। एम कॉमर्स का मतलब होता है मोबाइल कॉमर्स, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। इसके बाद एम कॉमर्स ये हिंदी में है, ठीक है। ये आपका एक एडिटर है, जैसे नोटपैड होता है जिसमें हम लोग प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, तो वैसे ही आपका WYSIWYG, इसको तो व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, कई वर्ष के लिए पूछ सकता है कि इसको क्या बोलते हैं या इसका फुल फॉर्म, तो ये व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट एक प्रकार का आपका प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें आप लोग डेवलपर लोग काम करते हैं, अपने प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं चेंज, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं। बाकी सॉफ्ट कॉपी आप लोगों को मालूम है, पेजिनेशन यानी पेज में नंबर वगैरह, ठीक है। सर्च और रिप्लेस, तो ये एडिटर पूछा है उसने, तो एडिटर हमारे पास एक ही है। कुछ लोग इसको देख कर कहेंगे अरे सर इस प्रकार का, तो कुछ लोग गलत कर देते हैं, तो याद रखना ये एक प्रकार का एडिटर है, जैसे नोटपैड भी एडिटर है वैसे ये एडिटर है। ये हिंदी में। ये पूछा गया है कि जहाँ पैरेंथेसिस यानी कि ये वाले ब्रैकेट, ठीक है, इस प्रकार के ऑर्डर ऑफ सिंप्लीफिकेशन, क्या ऑर्डर हो सकता है, तो ये ऑर्डर है, आप लोग बोर्ड मास पढ़ते हो, बस वही ऑर्डर है। एडिशन, ये सब्ट्रैक्शन, बीच में और लगा हुआ, यानी कि इन दोनों में से कोई एक आएगा, यानी कि ये वाली बात कर दी, फिर इन दोनों की बात कर दी उसने, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और फिर एक्सपोनेंट की बात कर दी। ये यहाँ से इन्होंने बात कर दी है, तो बोर्ड मास याद होगा, तो ये बोर्ड मास से ही क्वेश्चन है, सिंपल समझने के लिए। ये हिंदी में है, बोर्ड मास सबको आता है, बचपन में सभी ने पढ़ाई की है। कीबोर्ड शॉर्टकट के बारे में बताना है कट करने के लिए, कंट्रोल एक्स मालूम है, कंट्रोल जेड मालूम है। अब कंट्रोल डिलीट इसका भी पढ़कर जाना है, कंट्रोल बैक स्पेस, देखिए हमें कंट्रोल लग गया, यानी कि अब एक कैरेक्टर नहीं मिटाया जाएगा, पूरा की पूरा एक वर्ड मिटने वाला है। जो कंट्रोल डिलीट होगा वो आपका क्या करेगा, वो आपका इस साइड, यानी कि अब थोड़ा सा मालूम हो जाएगा, जैसे ये लिखा है, ठीक है, ये लिखा है हेलो, ठीक है, और ये लिखा है यू,
अगर आप कंट्रोल डिलीट दबाओगे तो ये इस सेट का मिटा देगा, और आप कंट्रोल बैक स्पेस दबाओगे तो ये पूरा वर्ड ये मिटा देगा। मतलब ऐसे भी कर्सर आपका यहाँ था, ठीक है, इस तरह से ये चीज काम करती है। ये हिंदी में है। ये क्वेश्चन है, इंसर्ट टैब, देखिए क्या है, कुछ नहीं, पावर पॉइंट यूज करते हो तो पावर पॉइंट में कह रहा है कि पावर पॉइंट में मान लीजिए आपने क्या किया, टेबल का यूज किया, ठीक है, आपने टेबल का यूज किया तो यहाँ पे जो कंट्रोल टैब बटन होता है, इससे आप टेबल के अंदर एक टैब की जगह दे सकते हो, जैसे स्पेस बार होता है, मान लीजिए आपने जैसे लिखा हेलो, यहाँ हम लोग स्पेस का यूज करते हैं, तो यहाँ आप जब कंट्रोल टैब करोगे ना तो ये आपको इतनी जगह टैब के बराबर जगह दे देगा, और फिर आप इसमें लिख सकते हो, और फिर आप टैप कंट्रोल टैप करोगे तो फिर लिख सकते हो, फिर जगह छोड़ देगा, इस तरह से लिखने का पैटर्न, जहां जहां आप कंट्रोल टैप दोगे वहां टैप के बराबर या छोटा सा स्पेस आपके पास आ जाएगा। तो आप इस तरह से सेल के अंदर काम कर सकते हो। पावर पॉइंट की बात कर रही है, ठीक है, पावर पॉइंट में, पावर पॉइंट के इस बार क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो पावर पॉइंट की शॉर्टकट की सभी लोग पढ़कर जाना पेपर में, फिक्स मत लेना, ठीक है। ये हिंदी में है। ये तो मालूम है पावर पॉइंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये भी देखिए पावर पॉइंट से ही आ गया है। इसमें कहा गया है कि हम लोग जब कंप्यूटर में प्रेजेंटेशन पे काम कर रहे हैं, मान लीजिए कंप्यूटर की प्रेजेंटेशन दी है, पावर पॉइंट एक हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सबको मालूम होगा, ठीक है। इसमें मान लीजिए हम लोग प्रेजेंटेशन फुल स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब फुल स्क्रीन प्रेजेंटेशन आती है तो ऊपर से लेकर नीचे तक प्रेजेंटेशन आती है, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि हमें क्या करना है, व्यू मीन्स देखना है कंप्यूटर टास्क बार यानी कि जहाँ पे स्टार्ट मीनू होता है, नीचे नीचे वाली जो लाइन होती है ना, स्टार्ट मीनू हो गया, यहाँ पे घड़ी रहती है, क्लॉक बनी रहती है, यहाँ पे आइकन्स रहते हैं, यहाँ पे हम लोग मिनिमाइज करके आइकन्स आ जाते हैं ना। तो ये चीज को देखने के लिए हमें कौन सी शॉर्टकट की का यूज करना पड़ेगा। आप जब कंट्रोल टैब यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, नीचे की जो टास्क बार रहती है ना, वो आपके सामने दिखने लगेगी। पहले ये टास्क बार नहीं दिखती है, फिर यहाँ पे स्टार्ट बटन और यहाँ जो भी आपके प्रोग्राम खुले होंगे वो चीजें आ जाती हैं। तो उसके लिए बताया कंट्रोल टी का यूज करते हैं हम लोग प्रेजेंटेशन के दौरान। लेकिन ना ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन जब चल रही होगी तब उस टाइम अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो टास्क बार है, जो नीचे टास्क बार होता है, उसको देखना है तो आ जाएगा वो। चलिए, ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। ये हिंदी में है, ठीक है, मैं हिंदी में समझा देता हूँ, आप हिंदी में पढ़ लिया कीजिए। चलिए देखिए, इसमें पहले मैं बता दूं, ये आपका ये स्पाई चार्ट है। स्पाई चार्ट में क्या होता है, इस तरह के अलग अलग एंगल्स होते हैं और रेडियस, ठीक है। तो यही कह रहा है, तो इसमें से कौन से सुपर कंपोज नॉर्मल पाई चार्ट है, पाई चार्ट दैट मॉडिफाई द पोलर एरिया चार्ट। देखिए, सिंपल सा है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ पाई चार्ट होता है, यानी कि पाई चार्ट का कॉम्बिनेशन उसने बोला, यानी कि अगर पाई पाई चार्ट, दो चार्ट यूज करने हैं, उसमें क्या होता है, एक सेट होता है एंगल का, वो आपको बताता है कितने डिग्री एंगल, यानी कितना, जैसे ये होता है एंगल, कितने डिग्री एंगल होगा। दूसरा होगा आपका एरिया, कि कितना एरिया, ये देख रहे हो एरिया इतने ज्यादा जा रहा है, ये कम जा रहा है, ये ज्यादा जा रहा है, यानी कि अलग अलग रेडियस पे काम कर रहा है। तो ये होता है दो पाई चार्ट का कॉम्बिनेशन, बोलते हैं पाई चार्ट, ठीक है। ये आपका है, ठीक है, इसको पढ़ लेना ध्यान से। कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो मतलब आपको रटने पड़ते हैं या सीखने पड़ते हैं, ठीक है। चेंज केस के बारे में आपको मालूम है, जैसे वर्ड, एमएस वर्ड वगैरह होता है, चलिए मैं दिखा दूं। चेंज केस की बात कर रहे हैं, आप जैसे होम टैब पे यूज करते हैं, होम टैब पे जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ लिखा रहता है ए बी, ये कहलाता है सेंटेंस केस होता है, इसमें लोअर केस होता है, अपर केस होता है, कैपिटल ईच वर्ड होता है और टगल केस होता है। और सेंटेंस केस में जिस तरह का सेंटेंस लिखा जाता है कि पहला किसी भी सेंटेंस का जो पहला कैरेक्टर होगा वो कैपिटल होगा, बाकी सबसे स्मॉल होंगे। लोअर केस में सभी छोटे होंगे, ठीक है। अपर केस में सभी कैपिटल में होंगे, और कैपिटल ईच वर्ड यानी कि हर एक जो शब्द होगा उसका पहला कैरेक्टर कैपिटल होगा। टगल में क्या होगा, हर एक शब्द का पहला कैरेक्टर स्मॉल होगा, बाकी सब कैपिटल कर दिए जाते हैं। तो इससे आपको देखो एग्जाम्पल भी यहीं पे मिल जाएंगे, देखो कैपिटल में सी, ईच में ई, बड़े हैं ना, तो ये चीज होती है इसमें। इसके लिए शॉर्टकट की बताया तो शिफ्ट F3 होती है शॉर्टकट की, ठीक है, इसको पढ़ लेना। ईमेल के लिए, ईमेल के लिए कहा गया भाई, इसने किसने इन्वेंट किया है, तो भाई रे टॉमलिसन ने इसका इन्वेंट किया था, ईमेल के बारे में बताया था, ठीक है। बिल गेट्स का वो नाम सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट में, ठीक है। टिम, ये है टिमोथी बिल, इन्हीं का नाम है आपका टिम बर्नर ली भी इनको कहते हैं, ठीक है। इन्होंने किस चीज की खोज की थी, याद है? याद हो तो लिखिए वरना आगे मैं बताऊंगा आपको। ये हिंदी में है, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, टिम बर्नर ली, ठीक है। बिल गेट्स फिर से आ गया,
www का आविष्कार www बर्नली, अभी मैंने बताया उनका दूसरा नाम था वो। ठीक है, ये ऐसा नहीं सोचना कि सर ने गलत बताया, वो दो नाम थे, मतलब सेम नाम थे, उनको वो भी बोलते थे, ये भी बोलते थे। ये देखिए, ये याद करना है 2003 में जो आपका पेज होता है, 2003 अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप जब 2003 यूज करते हो, उसमें पेज होता है, यहाँ पे कुछ मार्जिन होती है, यहाँ कुछ मार्जिन होती है, यहाँ कुछ मार्जिन होती है, यहाँ कुछ मार्जिन होती है, और बीच में हम लोग लिखते हैं। तो यही पूछा है कि उसमें आपसे कि 2003 में डिफॉल्ट फॉर्मेट में क्या मार्जिन होती है। तो इसके लिए ना आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि ये 2-3 पेपर में पूछ चुका है ये क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मार्जिन वगैरह जो होती है वो किस प्रकार की इसमें होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा, क्योंकि ये हमें आइडिया भी होना चाहिए। इसमें व्यू टैब कहाँ गया? ठीक है, चलिए थोड़ा इसको बड़ा करना पड़ेगा, तब जाके आपको दिखेगा। एक सेकेंड, ये देखिए ये हमारा पेज लेआउट। ठीक है, पेज लेआउट में जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आ जाएंगे, नॉर्मल, नैरो में। नैरो में क्या होता है, सब जगह ऊपर नीचे दाएं बाएं 0.5 का होगा, नॉर्मल में सब जगह एक एक होगा। याद कर लेना, पेपर में ये पूछ रहे हैं क्योंकि। मॉडरेट में क्या होगा, लेफ्ट और राइट में आपके 0.75 0.75, और टॉप और बॉटम में क्या होगा, ऊपर एक होगा नीचे एक होगा। इसके बाद आप वाइड में देख लो, वाइड में क्या होगा, ऊपर नीचे होगा एक एक, दाएं बाएं होगा आपका दो दो। और वैसे ही आपका मिरर में देख लीजिए, मिरर में क्या होता है, ऊपर नीचे एक एक होगा, इनसाइड यानी कि ये इस साइड अंदर की बात करें, इनसाइड 1.25 का होगा, और आउटसाइड में एक एक होगा। और ऑफिस में क्या है, लेफ्ट राइट में कितना है, 1.25 का। ठीक है, और इसमें भी 1.25 इंचेस हो सकते हैं। ठीक है, इंचेस भी और सेंटीमीटर भी कई बार आता है, अपन जैसे सेट कर देंगे। सेंटीमीटर वन, ये मान लीजिए ये 1 से 1.25 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर है। तो ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, यहीं से वो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इंच भी हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है। तो मेनली ज़्यादातर इंच का यूज़ करते हैं। ठीक है, इंच में डिसाइड करते हैं। तो ये आप याद कर लेना। ठीक है, तो ये देखिए 1.25 इंच, 1.25 इंच, ये 1s कॉम्प्लीमेंट 2s कॉम्प्लीमेंट। चलिए देखा, ये क्वेश्चन अगर घुमा के भी आता है थोड़ा सा, मैं आपको बता देता हूँ कैसे कर रहा है। देखिए, कोई भी नंबर है, मान लीजिए, चलिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। ये कह रहा है कि 2s कॉम्प्लीमेंट बताना है। जैसे 1000 होता है, 1000 का अगर 1s कॉम्प्लीमेंट निकाला जाता है, क्योंकि जब भी 2s कॉम्प्लीमेंट हम लोग निकालते हैं तो पहले 1s निकालना पड़ता है। तो जहां पे 1 होता है वहां 0 कर दो, और जहां 0 होता है वहां 1 1 कर दो। तो ये हो गया आपका 1s कॉम्प्लीमेंट। और जब 1s कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया, 0 1 1 1। ठीक है, अब ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको 2s कॉम्प्लीमेंट बनाना पड़ेगा सेकंड स्टेप में। तो 1 और ऐड किया जाता है, 1 1 हो गया 0, 1 1 कितना हो गया 0, फिर कैरी आ जाती है 1, तो 1 1 फिर 0 हो जाता है, फिर कैरी आ जाती है 1, 1 1 फिर 0 हो जाता है, फिर कैरी आती है 1, 1 कैरी आएगी तो 1। समझ गए, तो यही कहा था कि 2s कॉम्प्लीमेंट में जो बाइनरी नंबर होगा उसका 1000 का क्या होगा, तो 1000 का वो एक ही हजार होता है। ठीक है, 1000 का ही होता है। कॉम्प्लीमेंट देखिए, 1s कॉम्प्लीमेंट में जस्ट अपोजिट उल्टा कर देते हैं, जहाँ 0 था वहाँ 1 कर देते, तो 1s कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। क्या पता अगले पेपर में 1s कॉम्प्लीमेंट पूछ ले। और 1s कॉम्प्लीमेंट के बाद 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो आप उसमें एक और ऐड कर दीजिए, और फिर इनको ऐड कर दीजिए। 1 1 होता है, 0 1 होता है, तो सिर्फ आंसर यहाँ 1 आता है, लेकिन 1 1 होता है 0। इस तरह से चीजें आपको मिलेंगी। ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा जो लोग कंप्यूटर सब्जेक्ट लिए उन्हें आइडिया रहता है इन सब चीज़ों का, पर कोई बात नहीं, पढ़ना तो है, पेपर तो निकालना है सभी को। ठीक है, अब ये होता है कि जब एक्सेल में, आपको मालूम है एक्सेल में क्या होता है, रो एंड कॉलम्स होते हैं, सभी को मालूम है। जो रो एंड कॉलम होते हैं ना, अगर हमें यहीं के अंदर यहीं पर टाइप करते जाना है एक सेल के अंदर, क्योंकि बहुत सारे सेल होते हैं इसमें रो एंड कॉलम से मिलकर बनते हैं, तो उसके लिए हम लोग F2 की का यूज करते हैं। सेल के अंदर ही लिखते जाना है, तो आपको F2 का यूज करना पड़ता है, या सेल को एडिट करना है तो भी आप लोग F2 का यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल, चलिए ठीक है, वही क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए क्या होता है कि जब हम लोग प्रिंटर होता है जो कोई, ठीक है, चलिए थोड़ा सा देख लें। प्रिंटर होता है, प्रिंटर में जो फाइन ट्यूनिंग कंट्रोल होता है वो बताता है आपको कि आपको किस प्रकार का पेज लेना है। क्या होता है, जो बड़ी बड़ी मशीनें होती है ना, उनमें हम लोग अलग अलग पेज, जैसे A4 साइज लगा दिया हमने, हैं, और A3 साइज यूज कर लिया, A2 साइज यूज कर लिया।
तो अलग अलग पेपर के लिए अलग अलग वहाँ पे ट्रे होती हैं, ठीक है। तो फाइन ट्यूनिंग से हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी ट्रे, किस ट्रे से पेपर लेना है, A4 वाला पेपर में प्रिंट कराना है या A3 वाले में प्रिंट कराना है या A2 वाले में। तो इस तरह से जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, प्रिंटर वगैरह होते हैं थोड़ा सा, उनमें हम लोग पेपर सेटिंग में जाके फाइन ट्यूनिंग कंट्रोल का यूज करके हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें किस ट्रे के पेपर को यूज करना है, किस ट्रे के पेपर को यूज करना है, ठीक है। इसमें ये था, पढ़ लेना इसको। ये क्वेश्चन आप ऐसे हैं कि जो कभी कभी ही आते हैं, लेकिन नॉलेज होना चाहिए। ओके, ये हिंदी में है। ऑटो करेक्ट आप लोग जानते हो, ठीक है। इसमें कहा गया है द एक्चुअल कन्वर्जन, देखो इमोशन आइकन, यानी कि इमोजी वगैरह होता है ना, उस तरह की बात कर रहा है। इक्विवेलेंट टू डन बाई, मतलब हम लोग जैसे मान लीजिए वर्ड है, ठीक है। वर्ड में हमने यूज किया सेमीकोलन, चलिए देखते हैं। सेमीकोलन नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा सा पहले पढ़ा करता हूँ इसको, स्क्रीन को। ये सेमीकोलन देखिए, अब मैंने लिखा सेमीकोलन लिखा और ये लगाया मैंने ब्रैकेट, ये ऑटोमेटिक इमोजी में चेंज हो गया ना। तो ये चीज कहलाता है, ये किसके कारण होता है, ऑटो करेक्ट कारण। किस कारण होता है, ये लिखा ना ऑटो करेक्ट ऑप्शन, ये ऑटो करेक्ट कारण इस प्रकार का दिखने लगा है। वैसे ही आप लोग कई सारी चीजें बना सकते हो, जैसे ये है, या अब ये मैं शेड वाला बना दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया था, कुछ चीजें यूज की थी और ऑटो करेक्ट में चीज सेट है पहले से कि इसका ये बन जाएगा, इसका ये बन जाएगा, ये ऑप्शन था और कुछ नहीं। तो ये कहाँ से था, इमोजी के लिए या इमोशन आइकन जो बनाने हैं उसके लिए ऑटो करेक्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। ये हिंदी में है ऑटो करेक्ट के लिए, ठीक है, पढ़ लेना। अब ये कहा गया है कि अगर हमें एक्सेल 2010 से 2013 में जाना है और हमें मैक्रो का यूज करना है, यानी मैक्रो ऑन करना है, इनेबल करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए एमएस एक्सेल पे जाना पड़ेगा, फाइल ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, फिर ट्रस्ट सेंटर, और ट्रस्ट सेंटर सेटिंग में जाके आपको मैक्रो मिलेगा। मैक्रो क्या होता है कि हमारे काम को आसान बनाने के लिए होता है। जैसे आप जो चीज बार बार करते हो ना, उसको ये चीज रिकॉर्ड कर लेता है और फिर आपको एक क्लिक करना है, वो सारा काम आपका करके दे देता है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से ये ऑप्शन हमें तक यहाँ तक जाना है एक्सेल में। पहले तो हमारे जैसे हम लोग न्यू खोलते हैं तो शीट आ जाएगा, शीट के बाद हमें जाना है फाइल में, फाइल के बाद उसने क्या कहा था, ऑप्शन में जाना है ना, अकाउंट, ऑप्शन में गए, ऑप्शन के बाद फिर थोड़ी देर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसमें लिखा था ट्रस्ट सेंटर। ट्रस्ट सेंटर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपको मिल जाएगा ट्रस्ट सेंटर सेटिंग, और जब इस पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पर मैक्रो से रिलेटेड सेटिंग्स वगैरह आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस चीज की वो बात कर रहा था, इनेबल करना है, डिसेबल करना है, देख रहे हैं, इनेबल ऑल मैक्रोस। तो ये चीज की बात कर रहा था वो, मैंने आपको बता दी। तो ये ऑप्शन था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। एमएस ऑफिस एप्लीकेशन दैट मैनिपुलेट डेटा, देखिए एमएस ऑफिस की उसने कहा है कौन सी एप्लीकेशन है, कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको जो डेटा है वो रो एंड कॉलम के फॉर्म में अपन लोग बनाते हैं। तो एक्सेल, ठीक है। देखिए एक्सेल में हम लोग रो एंड कॉलम में, वर्ड में पूरा पेज होता है, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन होती है, आउटलुक में ईमेल वगैरह मैनेज किए जाते हैं, ठीक है, ईमेल्स वगैरह। अब आपको कहा कि ओपन टाइप जो फॉन्ट होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं मेनली, एक होता है आपका ट्रू टाइप फॉन्ट, एक होता है आपका टाइप 1 फॉन्ट। ये आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। इतना जरूर है कि क्वेश्चन में अगर आता है कि इसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो OTF होता है, ठीक है, ओपन टाइप फॉन्ट, ठीक है, ये एक्सटेंशन है डॉट OTF, ठीक है। ये याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है अगली बार। चलिए देखिए इसमें क्या होता है कि आप लोग विंडो, जब विंडो और ई की को प्रेस करते हो तो क्या होता है, विंडो ई की को प्रेस करने के बाद हमारे पास देखिए इस प्रकार की चीजें खुल जाती है। जैसे ही मैंने विंडो ई प्रेस किया तो ये आ गया एक्सप्लोर होके, ये कहलाता है फाइल एक्सप्लोर, जिसमें हमें सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है, जो जो फाइल्स वगैरह होती हैं वो ऑप्शन मिल जाते हैं। फाइल एक्सप्लोर खुलता है विंडो ई को प्रेस करने से। ये हिंदी में है, शॉर्टकट की को पूछा है विंडो एक्सप्लोर के लिए, फाइल एक्सप्लोर करने के लिए। अगर आपको जैसे आप जिस पे काम कर रहे हो सॉफ्टवेयर पे उसको बंद करना है तो आपको कंट्रोल F4 प्रेस करना होगा, जिससे ही बंद हो जाएगा। कंट्रोल वाई से हम लोग मालूम है रीडू करते हैं, कंट्रोल ए से सब कुछ सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल एरो से एक वर्ड मूव करते हैं, यानी कि एक वर्ड स्किप करते हैं, यानी कि आप जैसे क्लोज पे हो, ठीक है, आपने यहाँ पे दबा दिया कंट्रोल तो आप यहाँ पहुंच जाओगे, इस तरह से चेंज होती हैं चीजें।
तो आपको ये मालूम है कंट्रोल F4 से क्या होगा, क्लोज होगा। ये हिंदी में है, ठीक है। द वर्ड ऑटोमेटिकली इंसर्ट सेक्शन ब्रेक। सेक्शन ब्रेक देखिए, ये जो लाइन दिख रही है ना, इस प्रकार का होता है, यानी कि जैसे ही हम कभी नया पेज लेते हैं, नया पेज चेंज करते हैं, नया पेज ओरिएंटेशन होता है, तो सेक्शन चेंज होता है, ठीक है। उसको कहते हैं सेक्शन ब्रेक। यप, ठीक है। ये आपको याद ही करना पड़ेगा। सेक्शन ब्रेक इस तरह के दिखती है, डॉट 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 लाइन दिख रही है ना, इस तरह के कई बार शो होने लगता है वो। और फाइनली आपका खत्म हो गया।